हेलो स्टूडेंट, तो आप सभी का स्वागत है नौकरी बॉरी इस चैनल में। और आज मैं आपको बताऊंगा सर ने जो डाटा बताया है वो कितना सच है, कितना गलत है और गलत क्यों है। और लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो अपलोड की थी आपकी, जो कि मैंने रात में अपलोड की। उस पर आपके इतने वाहियात कमेंट थे कि आपको बताऊंगा तो आप खुद सोचोगे कि हाँ ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, आज हम सब कुछ बताएंगे। उसमें एक कमेंट कर रहा था कि कट ऑफ 210 से नीचे नहीं जाएगी क्योंकि सर ने बता दिया वो सच होता है। एक कह रहा है कमेंट, एक कमेंट थी कि इसमें 200 नंबर पे सिलेक्शन होगा, सर ने जो बता दिया वो सही है। ये तो सर ने ही खुद बोला था कि मेरी बात पे विश्वास मत करना, तो आप लोग क्यों कर रहे हो? आप मुझे हल्की सी बात बताओ, आप लोग क्यों कर रहे हो? ठीक है, जो डाटा सर ने कलेक्ट किया है वो डाटा पूरा क्या है, कितना गलत है, क्यों गलत हो सकता है, वो सब चीज़ आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आपका डाटा रोजगार बैंक के सर का जो डाटा है वो कितना गलत है कितना सही है आप खुद पहचान कर लोगे। आपको करना क्या है, जो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, जो चीज़ मैं आपको बताऊँगा वो आपको ध्यान से सुनना है। आप लोग करते क्या हो, आप लोग आधी अधूरी बात वहाँ पर सुनते हो और आधी बात सुन के आप क्या करते हो, आप सीधे कमेंट करने पहुँच जाते हो मैंने क्या बोला आगे क्या नहीं बोला। वो है कट ऑफ क्या रहेगी, रियल कट ऑफ फिजिकली जो रहने वाली है वही बताएगा जिसने 10 पेपर्स खुद सॉल्व किए अपने हाथ से। ठीक है, वही बता सकता है और कोई भी किसी का हक नहीं है बताने का कितने कितने पर सिलेक्शन होगा, सिर्फ वही बताएगा जिसने 10 पेपर सॉल्व किए हैं। भर्ती बहुत बड़ी भर्ती है, तो उस भर्ती से 200 प्लस वाले कितने, भाई अपने भारत में कितने ऐसे 60,000 बच्चे हैं 200 प्लस ले आएंगे? आप खुद बताओ। मैं नहीं कह रहा आपसे, ऐसे कितने बच्चे भारत में हैं इसी टाइम पे जो 60,000 प्लस बच्चे 200 नंबर ले आएंगे? 60,000 बच्चे नहीं है भारत में, इतने बच्चे भी है ही नहीं। समझे ना? आपको गलत सुन के बुरा तो लगेगा लेकिन ये रियलिटी है। किसी को हिंदी नहीं आती, किसी को जीकेजीएस नहीं आती। और जो लोग बोल रहे हैं ना कि सीजीएल वाले बैठे थे इसमें, उनका भी सब कुछ बताऊंगा कि क्या रीजन रहता है सबका। और 200 प्लस वाले हैं उनका क्या रीजन है, 200 प्लस वाले कितने हैं और कितना होने वाला है, सब कुछ आज इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। तो अभी मैं आपको पीडीएफ शो करूंगा और पीडीएफ में आपको बताऊंगा क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। और रियलिटी पता है क्या, रियलिटी आपको सुन के बहुत अजीब सा लगेगा, इस बात पे कमेंट भी करना जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सही है गलत है। जिसका स्कोर 220 है वो कभी चाहता ही नहीं कि 210 नंबर वाले का सिलेक्शन हो। समझ रहे हो? आप इस बात पे कमेंट करना मेरी। और जिसका स्कोर 210 है वो कभी चाहते नहीं कि 200 नंबर वाले का सिलेक्शन हो। या जिसके पड़ोसी का नंबर 210 है और पड़ोसी के बच्चे का नंबर 200 है तो कोई चाहेंगे कि नहीं पड़ोसी के बच्चे का सिलेक्शन हो। समझ रहे हो? तो आपके कहने से नहीं होगा सिलेक्शन 210 220 से। कितने बच्चे हैं 200 प्लस वाले? 60,000 बच्चे तो नहीं है ना। जब 60,000 बच्चे 200 प्लस वाले नहीं तो 190 प्लस वाले कितने बच्चे होंगे? वो भी 60,000 नहीं है। सब चीज़ हम बताएंगे, ठीक है। मैं आपको सब चीज़ क्लियर करूंगा, अभी जो बात है ना वो आपके सामने रखूंगा। और जितने होशियार बन रहे हैं ना 200 प्लस वाले, उनकी भी एक बात है मैं आपको बताऊंगा, वो कितने पानी में कितने बाहर हैं। सब चीज़ आप जो क्लियर कर लेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, और लाइक करके जाया करो, क्योंकि लाइक करने से आपको होता क्या है कि वीडियो उन बच्चों तक पहुँचती है जो गलत फहमी में जी रहे हैं। ठीक है, तो आपको लाइक कर देना है और जितने भी आपके व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है सबके शेयर कर देना है, स्टेटस लगा देना वीडियो का। तो अभी हम डिस्कस करते हैं जो पीडीएफ सर ने बताई उसकी तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। ठीक है, जो डाटा सर ने दिया उसकी तरफ विश्वास करो, आज के बाद आप कंफर्म हो जाओगे कि कितने बच्चे पानी में हैं, कितने पास होने लायक बच्चे हैं। समझ रहे हो? सब लोग ये भूल जाते हैं कट ऑफ के चक्कर में। फिजिकल भी बहुत बड़ी चीज़ होती है इस एग्जाम में। चलते हैं डाटा की तरफ। ठीक है, अब जो सर ने डेटा कलेक्ट किया है उस डेटा की तरफ चलते हैं और मेरी बात को आराम से सुनना, ध्यान से सुनना, तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी। अपने माइंड से सोचोगे ना तो नहीं हो पाएगा। देखो यहाँ पे, देखो सर ने एक डेटा कलेक्ट किया है कैंडिडेट्स का, मेल कैंडिडेट्स का, और इसमें सर ने डेटा कलेक्ट किया है वो लगभग 56,000 स्टूडेंट का है। ठीक है, मैं आपको ऊपर से बता दूँ लगभग 56,000 का है। और यहाँ पर जो फीमेल का डाटा है वो लगभग आपका 18,000 का डाटा है। ठीक है, उस 56,000 के डेटा में आपने एक चीज़ यहाँ पे कलेक्ट की है, तो 56,000 ये हो गया, लगभग 18,000। मैं पूरा मोटा मोटा हिसाब क्या करता हूँ, लगभग इसको 75,000 डाटा का मान लेता हूँ। उस 75,000 के डेटा में 160 से 170 के 5200 बच्चे हैं, 171 से 180 के 7,792 हैं, और आपके 11,455 आपके 181 190 की तरफ है, और 191 से 200 की तरफ 13,700 670 है, और 2 से 1 से 210 के बीच मात्र 13,000 स्टूडेंट हैं। उसके बाद जो आपको डेटा दिख रहा है ना, ये वाला डेटा, इसको छोड़ के नीचे वाले को, इस डेटा को छोड़ के आपको डेटा की बात करता हूँ। ये जो डेटा ना पूरा रॉन्ग भरा हुआ है, ये 90% पूरा डाटा रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है इस बात को मेरे को ध्यान से सुनना। होता क्या है एक्चुअली, आपको सुन के भी थोड़ा अजीब लगेगा। जिसके नंबर 120 हैं, ठीक है, या 140 के लगभग हैं, इससे नीचे हैं, वो डाटा अपना कभी रियल फिल करेगा ही नहीं बच्चा। वो डाटा अपना कौन सा फिल करेगा? 200 प्लस वाला, 220 240। तो आप दिमाग से सोचो, जितने बच्चे 140 130 पर हैं वो वीडियो देखने आए थे और उन्होंने डाटा कितना फिल किया है? बहुत नीचे फिल किया है।
समझ रहे हो। तो इसमें ऐसे लगभग जितने बच्चे हैं ना, ये प्लस वाले इतने बच्चे हैं, ये तो सब बिल्कुल रॉन्ग बच्चे हैं। जितने भी 200 प्लस वाले तो सब रॉन्ग बच्चे हैं। और इनमें कौन से बच्चे शामिल होते हैं? जो अदर स्टेट के हैं, या जो जीडी की भर्ती देखने आए थे, या ये यूपीएससी वाले बच्चे हैं, वो भी आके अपना डेटा फिल कर दिए मजे मजे में। ठीक है। और होता क्या है कि बच्चों ने डेटा गलत फिल किया है। यहाँ पे गलत फिल कैसे किया? किसी ने अपना क्वेश्चन फिल कर दिया था, और किसी ने अपना क्या किया था, किसी ने अपने नेगेटिव मार्क्स नहीं काटे, अपने मार्क्स ही वहाँ पे भर दिए। किसी ने कुछ भर दिया, किसी को अच्छा लगा कि मेरे को 190 नंबर अच्छी नहीं लग रहे, मेरा तो नॉर्मलाइजेशन हो गया 200 पहुंचेगा। सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों ने क्या की, मैंने उनसे बात भी की थी जिन्होंने डाटा फिल किया था। उनके मान लो मार्क्स जो रो मार्क्स बन रहे हैं, उनके जो रो मार्क्स हैं वो कितना बन रहा है? रो मार्क्स उनका बन रहा है 100। एक बात आपको और यहाँ पे क्लियर कर दूंगा, जितने भी पढ़ने वाले थे ना, उनमें से लगभग 80% से ज़्यादा बच्चों ने यहाँ पे डेटा फिल कर दिया है। ठीक है। जिनको कट ऑफ की जाननी थी, या जो पढ़ने वाले थे, जिनको ज़रूरत है ना, उन्होंने लगभग अपना डेटा फिल कर ही दिया है। रैब हो गए हैं जो बिल्कुल ही गोल हैं। उसके बाद आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ यहाँ पे। ठीक है। वो चीज़ रियल है और आप उसे मुकर भी नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि आप मुझे कमेंट करके बताओ ये आपने गलत बता दिया। ठीक है। आप सर के डेटा के अनुसार मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मालूम है सर के डेटा यहाँ पे ले लिया, और सर के डेटा के अकॉर्डिंग मैं मानता हूँ कि 200 प्लस वाले कितने बच्चे यहाँ पर देखो, यहाँ से मानता हूँ 200 प्लस से कितना हो गया, 14,000 मान लेता हूँ इसको। 24 5 30 लगभग मान लेता हूँ यहाँ पे कि 200 प्लस वाले लगभग बैठेंगे तो 30 बच्चे मान लेता हूँ मैं। ठीक है। डेटा को 30 मानता हूँ। इसमें से फेक है वो हटा दो, तो फेक हटा के लगभग मैं मानता हूँ 20,000 बच्चे हैं फेक हटा के। मेरी बात को ध्यान सुनना। और 20,000 बच्चों में से आप ये बताइए कि कितने बच्चों की हाइट क्लियर है। ये सबसे बड़ा मेजर फैक्टर हाइट का। आप ये बताइए 200 प्लस में से कितने बच्चों की जो है हाइट क्लियर है, वो बताना। कि जो ज़्यादातर पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनका फिजिकल, जो और लोगों ने बताया, जो और टीचर्स की बात होता है, उनको फिजिकल कम होता है, वो पढ़ाई पे ज़्यादा देते हैं, फिजिकल पे ध्यान भी नहीं देते हैं। तो जितने जो भी 200 प्लस वाले उनका फिजिकल तो बहुत ही कम होता है। ठीक है। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक बात ध्यान रखें, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। अब इन 20,000 में से मान लो कितने % की हाइट कम होगी, उसमें से दूसरा मेजर फैक्टर निकल कर आता है कितने कितने लोगों का मेडिकल क्लियर है। मेडिकल में मानता हूँ आंखों की सबसे बड़ी दिक्कत उन लोगों को होती है। इन 20,000 में से कितने बच्चे 4800 मीटर रेस लगा पाएंगे? सच बोलना, सब रियलिटी बताना कमेंट में। इनमें से कितने बच्चे 4800 मीटर रेस लगाएंगे? कितनों की हाइट क्लियर है, कितनों का मेडिकल क्लियर है? अब आप मेरे एक चीज़ बताओ, 20,000 बच्चों में से कितने बच्चे रह जाएंगे? जो मेरा अनुभव है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, मात्र 5,000 बच्चे रह जाएंगे, मात्र 5,000। रियलिटी सुन के बुरा लगेगा, लेकिन 5,000 बच्चे मात्र 200 प्लस लेके जाएंगे। अब आप एक बताओ, चलो मैं 5,000 भी नहीं मान रहा हूँ, 15,000 मान ले रहा हूँ। ठीक है। अब 15,000 डेटा फिल करने के बाद मैं मानता हूँ कि लगभग 45,000 बच्चे या 48,000 वैकेंसी खाली रह गई। और 48,000 वैकेंसी में आएगा कौन? उन 48,000 वैकेंसी में आएगा कौन? तो उन 48,000 वैकेंसी को फिल कौन करेगा पता है? आप लोग करोगे। जो आप लोग कितने पे, जिनकी जनरल की कट ऑफ 190 लगभग नंबर आ रहे हैं जनरल में, जिसके ओबीसी में 185 लगभग है, ईडब्ल्यूएस में 182 लगभग है, बता रहा हूँ रियलिटी सुनना, 182 लगभग है, और SC ST लगभग 170 के लगभग है, उनका फिल होगा। रियलिटी यही है। अब आप लोग उस चीज़ को भरोगे। मैंने सब चीज़ आपको बता दी, कितने बच्चे 200 प्लस हैं, कितने बच्चे 200 प्लस नहीं है। अब मान लो इसमें से आप लोग बोलोगे कि लगभग मानता हूँ मैं 200 प्लस में 5,000 बच्चों ने डाटा फिल नहीं किया। अब जो 5,000 ने डाटा फिल किया है, कि उनका भी क्या उनका फिजिकल क्लियर होगा, कि उनका मेडिकल क्लियर होगा, कि उनकी भी हाइट क्लियर होगी? नहीं होगी भाई, विश्वास करो। तो भर्ती बहुत बड़ी है। ऐसे ही दिल्ली पुलिस में हुआ था। दिल्ली पुलिस में क्या हुआ था, वहाँ फिजिकली तो था, हाइट वगैरह का, तो हाइट वगैरह कहाँ पहुँच गई, कट ऑफ 67 के लगभग पहुँची थी शायद UR की। तो वो चीज़ यहाँ पे मेजर फैक्टर है। अच्छा, अब नीचे की बात करूँ मैं, 190 के लगभग बच्चे कितने हैं? देखोगे यहाँ पे तो लगभग 5 7 12 12 12 24 23 लगभग मैं मानता हूँ 35-40 हज़ार बच्चे यहाँ भी लगभग हैं। तो उन 35,000-40 हज़ार बच्चों में से क्या सबकी हाइट क्लियर है? ठीक है। क्या सबका मेडिकल क्लियर है? क्या सबकी रनिंग हो जाएगी? नहीं होगी, नहीं होगी। इसी तो ये मेजर फैक्टर है आपके। ये मेजर फैक्टर जो है वो सब नीचे कर देगा डाउन आपकी कट ऑफ। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, जो सर ने डेटा बताया उस डेटा की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। ठीक है। अब सर का डाटा ये वाला था आपका। उसमें मैंने आपको एक चीज़ क्लियर कर दी, जितने भी 200 प्लस वाले हैं उनमें से आधे तो गड़बड़ हैं, रॉन्ग भरे हुआ डाटा है। क्यों भरा हुआ है वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। उन आधे में से किसी की हाइट नहीं है, किसी का मेडिकल नहीं, किसी का फिजिकल नहीं है, तो वो भी गोल हो गए। ठीक है। ये रियलिटी है। आपका हाइट आपकी अच्छी है तो आप सोच रहे होंगे मेरी अच्छी नहीं होती है। रनिंग हर किसी पे नहीं होगी, मेडिकल हर किसी का ठीक नहीं है, और हर किसी को जो बड़ी नौकरी की तैयारी कर रहा है ना, सीजल लेवल पे पहुंच चुका है, या जो सीजल के प्री जिसने क्वालिफाई कर दिया है, या जिसने मेंस क्वालिफाई कर दिया तो मजे मजे में देने बैठ गए पुलिस का एग्जाम। ऐसे बच्चे हैं जिनने मेंस क्लियर कर रखा है,
जिनका क्या बोलते हैं लेखपाल में क्लियर है, जिनका बिहार में हो गया सिलेक्शन, सबका सिलेक्शन हो गया है, उन बच्चों को क्या ज़रूरत है? नहीं है ना, वो नहीं आएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को अपने ध्यान रखना। तो कट ऑफ आपकी नीचे रहेगी। मैंने आपको एक बार फिर बता देता हूँ, जिनका नंबर 190 नंबर यूआर कैटेगरी से, फीमेल का भी बताऊँगा, 185 लगभग नंबर ओबीसी कैटेगरी, 182 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ठीक है, आपके यूआर का हो गया, जनरल का, ये आपका हो गया ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, और एसटी एक्सटी लगभग 170 से नीचे रहेगी, 170 से नीचे रहेगी। अच्छा, फीमेल का है, फीमेल अपने -10 नंबर यहाँ पे कर लें, फीमेल कैटेगरी -10 नंबर अपने यहाँ पर कर सकते हैं। आपकी कोई भी बात है मुझे कमेंट में जरूर बताना, और चैनल को कर देना आपको सब्सक्राइब, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है जो मैं आपको अपलोड करूँगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, और बेल आइकन भी प्रेस वहाँ पे कर लेना है। तो आई होप आपको समझता हूँ कि आपने जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं, सब आपने क्लियर की होगी। तो यही रियलिटी है, और रियलिटी को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। कोई भी टीचर कितनी बता रहा है, आपको नहीं सुनना है, जो आपको बता रहा हूँ मैं वो आपको ध्यान से रखना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है।